हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गया हूं वही कंपेयरिंग क्वांटिटीज की एक्सरसाइज 8.2 के आगे के क्वेश्चन, और इसी के साथ आखिरी 3 क्वेश्चन के साथ हम एक्सरसाइज कर देंगे गिली गिली चू। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला सवाल लेते हैं आज का, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 8.2 का। अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल। एक सेल चल रही थी साहब, स्केट खरीद लिए। वेयर द डिस्काउंट वॉज गिवन 20%। तो डिस्काउंट कितना था माय डियर? डिस्काउंट था सर, डिस्काउंट था 20% का डिस्काउंट मिला उसको। कितने परसेंट का? 20% का। और जो डिस्काउंट पाने के बाद सेल प्राइस दी, सेल प्राइस जो दी गई वो दी गई ₹1600। तो आपसे बोला जा रहा है मार्क प्राइस बता दो। तो कह लेते लेट दी एमपी ऑफ स्केट्स बी ₹X। अगर मैंने माना कि मार्क प्राइस कितनी है, X है, तो डिस्काउंट कितना मिलता है सर? डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट जो मिलता है वो मिलता है मार्क प्राइस पर। कितना मिला? 20% का मिला। तो डिस्काउंट होता है 20% ऑफ मार्क प्राइस। एक्चुअली डिस्काउंट इतना ही मिलता है। तो निकाल लो 20% ऑफ मार्क प्राइस। 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स, जो कि आएगा 0 से 0, 2 1 जा 2 5 जा, यानी डिस्काउंट कितने का हो गया? x अपॉन 5 का। कितने का डिस्काउंट? एक्चुअली में x अपॉन 5 रुपीज। तो ये आ गया x अपॉन 5 रुपीज, मतलब 5 गुना कम मार्क प्राइस से। तो सेल प्राइस कितने की पड़ी? सेल प्राइस पड़ी 1600 रुपए की। तो अगर मैं बात करूं डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट का एक और फॉर्मूला आता है, जो कि होता है मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। आप बोलोगे सर कैसे? भाई सेल प्राइस क्या होती है? मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर दो। सेल प्राइस क्या होती है? मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर दो, है ना? अरे सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट ही तो होता है। जब चीज खरीदने जाते हो तो बोलता भैया इतने की चिट में 10% डिस्काउंट मिलेगा, इतने की पड़ेगी, लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। तो ऐसे ही हमने डिस्काउंट निकाल लिया। ठीक है, आया समझ में? तो डिस्काउंट कितना है सर? डिस्काउंट है x अपॉन 5। मार्क प्राइस कितना है सर? x। सेलिंग प्राइस कितना है सर? सेल प्राइस कितना है? 1600। 1600 इधर आएगा तो 1600 प्लस का हो जाएगा, और x माइनस हो जाएगा x अपॉन 5। एलसीएम ले लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1600 इज इक्वल टू 5x माइनस x अपॉन 5। ऊपर गया और ये नीचे आएगा। देखो कैसे? 1600 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 5x माइनस x, 4x। 4 नीचे, तो एमपी की वैल्यू यानी मार्क प्राइस की वैल्यू x जो मानी गई है वो कितनी आ जाएगी? 1600 मल्टीप्लाइड बाई 5 बाई 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 0 0। तो x वैल्यू 2000 रुपीज, 2000। देयरफॉर एमपी ऑफ स्केट्स इज ₹2000। कितने का डिस्काउंट दिया गया? फिर सोच के देखो। तो 2000 डिवाइड बाय 5, 400 का, 400 का डिस्काउंट मिला। तो अब जाके उसको सेल प्राइस कितने की पड़ी? 1600 की सेल प्राइस पड़ी। आगे समझ में? अरे समझ में आया कि नहीं आया? क्या करना होता है आपको, एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि जब भी आप सेल में जाते हो तो उसमें कुछ मार्क प्राइस लिखा रहता है, फिर उसमें आपको वो डिस्काउंट देते हैं, फिर डिस्काउंट देने के बाद चिट में जो लिखा रहता है उस पर डिस्काउंट मिलता है 20% का, 10% का, 15% का, मैक्सिमम 40% का, 50%। कभी कभी सेल जो मिलती है उसमें फिर लोग, तो महिलाएं तो खास कर से बिल्कुल भैया लेना ही है, लेना है, सेल चल रही है। ठीक है, तो बस उसी का निकाला मैंने फॉर्मूला, और उस हिसाब से आपका आंसर आ गया। कितना मार्क प्राइस कितने की आई? 2000 रुपये की 400 रुपये का डिस्काउंट मिला। शाबाश, छाप लो। अगला क्वेश्चन रीड कर लो बढ़िया तरीके से। यही सेम तरीका है, बस अब इसमें टैक्स वैक्स इंक्लूड होगा। देखो टैक्स जब इंक्लूड होता है तो प्लस होता है, डिस्काउंट माइनस होता है, बस इतनी सी बात है। और हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई टैक्स लगेगा तो वो मार्क प्राइस पे लगता है या कॉस्ट प्राइस पे लगता है, या मैं बात करूं डिस्काउंट जो मिलता है वो भी मार्क प्राइस पे ही मिलता है। ठीक है, तो अगला सवाल है 10th सवाल।
आई परचेस्ड अ हेयर ड्रायर, मैंने बाल सुखाने के लिए एक हेयर ड्रायर खरीदा जो कि कितने का था भैया, 5,400 रुपये का पड़ा, जिसमें वैट इंक्लूड किया। वैट एक्चुअली टैक्स होता है, तो वैट कितने का परसेंट का था, 8% का वैट इंक्लूड होके मुझे जो पड़ा है वो कितने का पड़ा है भाई, मुझे मैंने खरीदा तो मैं मान लेता हूँ मेरे लिए कॉस्ट प्राइस है, मैं अपने लिए कॉस्ट प्राइस मान रहा हूँ उसको, या फिर मैं कहूँ कि मैंने उससे खरीदा तो उसके लिए सेलिंग प्राइस हो गई, उसने जो बेचा, तो मेरे लिए जो ये वो कितने का पड़ा भैया, ₹5,400 रुपीज़ का मुझे पड़ा। तो भैया वैट इंक्लूड होने से पहले उसकी प्राइस कितनी, तो मैं मान लेता हूँ उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, कॉस्ट प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर बी एक्स, रुपीज़ मान लो या रुपीज़ एक्स मान लो, जो भी तुमको मानना मान लो, बहुत ईजी है, एक्स रुपीज़ मान लिया, ठीक है। अब वैट किस पर होगा, ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस पर होगा, उस पर वैट लगा 8% का, फिर बेचा, टैक्स लगा है, इंक्लूड करके है, तो वैट की ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8% ऑफ एक्स, ओरिजिनल वैल्यू वैट की 8% ऑफ एक्स। तो जो सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस जो पड़ा होगा वो कॉस्ट प्राइस प्लस वैट मिला होगा ना, टैक्स इंक्लूड करके। तो सेल प्राइस कितना हो गया 5400, कॉस्ट प्राइस कितनी मान ली एक्स, और 8% ऑफ एक्स मतलब 8/100 इंटू एक्स, यानी 8x/100, या मैं कहूँ 4 2 8, 425 100, यानी आंसर आएगा x प्लस 2x/25 इज इक्वल टू 5400। क्लियर, मैं समझा देता हूँ एक बार, थोड़ा तेज हो गया ना, कोई बात नहीं। देखो कॉस्ट प्राइस जो पड़ी हेयर ड्रायर की सामने वाले को वो कितने की पड़ी x, फिर उसमें वैट इंक्लूड किया गया, उसको इंक्लूड करने के बाद जो वैट 8% इस पर जो था वो इंक्लूड होने के बाद इतने का बेचा गया, किसको, मुझे तो मैंने इसको खरीद लिया इतने में। अब वो वैट जो था वो हमेशा किस पे लगा, जिसने दुकानदार ने खरीदा, तो 8% ऑफ एक्स मिला, वो वैट आया, अब वैट को इंक्लूड किया किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, तो जो मिला है मेरे को वो इतने का मिला है, ये है क्लियरिटी। तो बस 5400 डिवाइडेड बाय 25x प्लस 2x, 25 इधर गया तो ये आएगा 5400 मल्टीप्लाइड बाई 25 इज इक्वल टू 27x। बोलो कैसे सर, 25x प्लस 2x 27x, 27 नीचे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5400 मल्टीप्लाइड बाई 25 डिवाइडेड बाई 27, 27 बन जा 27 2 जा 54 0 0 200 का मल्टीप्लाई 5000 है ना, तो रुपीस पड़ गया 5000। तो 5000 के बाद उसमें और टैक्स इंक्लूड किया गया, कुछ 400 रुपये इंक्लूड किया गया, और मुझे पड़ा 5400 रुपये का। इसमें जीएसटी वाला फंडा है सेम, अभी अगला क्वेश्चन जीएसटी वाला आएगा, वो भी टैक्स लगाता है, डिस्काउंट में घटता है, टैक्स में बढ़ता है, ठीक है, क्लियर। जल्दी से इसको छाप लो, आखिरी सवाल करते हैं, इस वीडियो का अंत करेंगे एक्सरसाइज के साथ, शानदार खूबसूरत, समझ में आती चाह रही चीजें, ठीक है चलो, जो नहीं आ रही है कमेंट बॉक्स में छोड़ दो, कमेंट कर दो, या फिर www.punishsarkipathshala.com पर आकर मुझे मैसेज कर दो, वेबसाइट तैयार है। 11वां सवाल, आखिरी सवाल है, आर्टिकल वॉज परचेज फॉर रुपीज इतना, तो खरीदा गया, तो परचेज प्राइस कर देता हूं मैं, परचेज्ड प्राइस पीपी, परचेज्ड प्राइस इज इक्वल टू ₹1239 है ना। फिर कह रहा है इंक्लूडिंग जीएसटी, इसके साथ जीएसटी इंक्लूडेड था, कितना लगाया जीएसटी साहब, जीएसटी लगा 18% का जीएसटी लग रहा है, तो लेट द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी वॉज एडेड, बिफोर जीएसटी बी ₹X, परचेज ऐड होने के बाद 18%, इसके ऊपर जीएसटी ऐड होने के बाद कितना पैसा लग रहा है 1239। तो वो पूछ रहा है भाई साहब एक बात बता दीजिए कि जीएसटी लगने से पहले उसकी कॉस्ट कितनी थी। तो देखो जीएसटी किस पर लगेगा, 18% किसका, एक्स का, तो 18% ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू दिस। अब इसको इंक्लूड करने पर किसके साथ, कॉस्ट के साथ मिल जाएगा मुझे परचेज प्राइस। सो परचेज्ड प्राइस विल बी इक्वल्स टू
कॉस्ट प्लस जीएसटी, ठीक है। तो कॉस्ट कितना है एक्स, जीएसटी कितना 18x/100 विच इज इक्वल टू 1239, ठीक है। तो बस यहां से एलसीएम ले लो, 100x यानी 100x प्लस 18x डिवाइडेड बाई 100, ऊपर गया 1239 मल्टीप्लाइड बाई 100, ट्रांसपोज कर दो नीचे 118 और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास x इक्वल्स टू 1239 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 118। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 से जाएगा क्या सर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 250 जा। अब 59 इससे जा रहा है क्या, देख लो करके देखते हैं। 1 2 3 9 सर जा रहा है क्या, जरा चेक करो। 1 5 5 9 चेक करो जरा। 59 1 जा 59, 2 जा कर लेते हैं ना, 2 जा कितना हो गया, 5 9 जा 18, 2 5 जा 10 11 118। देखो तो कितना हो गया, 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 में से 13 में से 8 जाएगा तो बचेगा 5, और ये हो गया 9 उतार दिया, 1 जा 21 से जा रहा है ना, 21 सही है। देखो यार तो ये गया 9 0 0 तो 21 आ जाएगा, ये आ गया 21 मल्टीप्लाइड बाय 50 कर दो, तो x विल बी इक्वल्स टू 21 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो x इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, आंसर आ जाएगा कुछ इतना, बिल्कुल सही, ₹1050 जीएसटी लगने के बाद 1239। मैंने सही किया ना यहाँ पर, एक बार चेक है, सही किया, बहुत शानदार। 1 2 3 इससे गया तो 21 बचा, 59 इंटू 29, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई, बहुत शानदार, खूबसूरत। चलो तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज खत्म, और इसी के साथ इस लेक्चर को भी करूंगा मैं एंड। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया, लेक्चर समझ में आया तो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल में तो सब्सक्राइब कर दो, लाल वाले बटन को ग्रे कर दो, फैला दो, अगर अच्छा लग रहा है अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा अच्छा सीखने को मौका दो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।